अगर आप स्टॉक मार्केट में ब्रेकआउट सेटअप ट्रैक करते हैं तो सिर्फ यह देख लेना काफी नहीं होगा कि ब्रेकआउट आया या नहीं, बल्कि इसके साथ हमें देखना होगा ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक्शन क्या कर रहा है। कहीं ब्रेकआउट के बाद पुल बैक आ रहा है, कहीं स्टॉक अपने डिमांड जोन को होल्ड कर रहा है, और कहीं पर ऐसा सेटअप बन रहा है कि एक छोटी सी कंफर्मेशन के बाद बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इन्हीं सेटअप्स को एक एक करके चार्ट पर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीसी के स्टॉक की, क्योंकि यहां पर साइलेंट तरीके से ब्रेकआउट का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। काफी टाइम से यह स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, फिर लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ और फाइनली आप देखेंगे तो ट्रिपल बॉटम बन चुका है। बार बार प्राइस एक्शन, लोअर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, लोअर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, और वहीं दूसरी तरफ आरएसआई में आप पॉजिटिव डाइवर्जन देखेंगे, जो कि एक क्लियर साइन है कि यह स्टॉक यहां से रिवर्सल दे सकता है। जनरली होता क्या है, जब कोई स्ट्रक्चर 2-3 महीने से एक रेंज में ट्रेड करता है तो ऐसे टाइम पर ट्रेडर इसे इग्नोर मार देते हैं, लेकिन जब वहीं रिवर्सल के बाद 2-3% या 4% की मूव स्टॉक में आ जाती है तो लोग उस ब्रेकआउट के पीछे भागते हैं फोमो एंट्री के लिए। लेकिन यहां आप देखेंगे तो एक्चुअल सेटअप यहीं पर बन रहा है। रीजन बिहाइंड डाउन साइड में रिस्क कंपेरेटिवली कम है ब्रेकआउट आने के बाद। अब यहां से अगर यह अपने प्रीवियस टॉप को ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट ईयर 290 तक जा सकता है, जो कि 4% अपसाइड होगा इस लेवल से, नहीं 3% होगा, ठीक है, इस लेवल से। और इसे भी ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट ईयर 310 तक जा सकता है। हालांकि आईटीसी का स्टॉक है, लो बीटा है, तो शार्प मूव नहीं आएगी, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटेक्ट अगर रहा तो यहां से हम 310 के लेवल इस स्टॉक में देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, अदानी पोर्ट। इस स्टॉक को आप देखेंगे तो अपर प्राइस रिजेक्शन के बाद यह अपने मेजर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। इवन इस चार्ट को मैंने शेयर भी किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, आप देख सकते हैं 31 जुलाई को यह स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था, और उसके पहले अपडेट दिया था 23 अप्रैल को, जब यह ब्रेकआउट आने वाला था, ब्रेकआउट आने के पहले। और ब्रेकआउट आने के बाद करीबन 15% की मूव इस स्टॉक में हमें देखने को मिली थी, और 31 जुलाई को स्ट्रक्चर अपने प्रीवियस स्टॉक को होल्ड कर रहा था। तो यहां से एक ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन थी और हुआ भी वही। आप देखेंगे ब्रेकआउट के बाद यह पुल बैक लिया है और वापस से आज फिर यह अपने रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो जिन लोगों ने इस लेवल पर बाइंग कर ली या इस लेवल पर बाइंग कर ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जो नई एंट्री अब लेनी है, जैसे ही अपने रेंज को ब्रेक करके इवन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहां से हम इस स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट देख सकते हैं, अपने प्रीवियस टॉप तक जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है तो इसमें हम डायरेक्टली 10% 15% का टारगेट लेकर नहीं चलेंगे, हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 4% के टारगेट में। 4% का टारगेट आ गया, फिर 4%, देन फिर 4%, तो इसको हम 4% के ब्रैकेट में ट्रेल करके ले चलेंगे। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक की, मारुति सुजुकी। रीजन बिहाइंड बहुत सारे ट्रेडर इस ब्रेकआउट में पार्टिसिपेट करके अभी अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर को आप देख लेंगे तो काफी टाइम से यह डाउन ट्रेंड में था, फिर लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ, फिर फाइनली असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया। लास्ट टाइम टेलीग्राम में मैंने शेयर किया था कि अब यहां से ब्रेकआउट आने वाला है और यह जा सकता है 15,300 के लेवल तक, बट ऐसा हुआ नहीं। 4% की अपसाइड आई और फिर पुल बैक आ गया, और जिनके छोटे टारगेट थे वो यहां से एग्जिट कर लिए, लेकिन जिनके बड़े टारगेट थे वो इस पुल बैक में ट्रैप हो गए। वापस दोबारा से कंटिन्यूएशन आया लेकिन अपर प्राइस रिजेक्शन हो गया। ऐसे में ट्रेडर काफी कंफ्यूज हैं कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि स्टॉक को नीचे से देखा जाए तो अप ट्रेंड में लग रहा है, ऊपर से देखा जाए तो यह ट्रेंड चेंज करता हुआ दिख रहा है। बट मैं यहां पर बोलूंगा आपको कि स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है, यहां से पुल बैक आया है, कंटिन्यूएशन पूरी तरीके से नहीं आ पाया, वापस से यह रेंज में ट्रेड करने लग गया है, बट स्टिल स्ट्रक्चर बुलिश है। प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम इस स्टॉक में नहीं है, प्रॉब्लम है मार्केट में। यहां आप देखेंगे निफ्टी, निफ्टी के चार्ट को आप देखिए, रेंज में था स्टॉक, थोड़ा सा अप ट्रेंड में था, फिर यहां से गिरावट आई, स्टॉक में भी गिरावट आई, और फिर आप देखिए निफ्टी अप ट्रेंड में थोड़ा सा रिवर्सल आया, फिर ये भी ऊपर गया, फिर निफ्टी नीचे, फिर ये भी नीचे। तो मतलब निफ्टी के साथ, मार्केट के साथ यह मिलजुल के ट्रेड कर रहा है। फिर थोड़ा सा यहाँ निफ्टी एक अपने प्रीवियस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश किया, यहां भी स्टॉक में भी दिखा, और वापस से आप देखेंगे कि यहाँ सेम पैटर्न बना है जैसा कि निफ्टी में बना है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। जैसे जैसे मार्केट एक रेंज में है वैसे स्टॉक भी एक रेंज में है। इसमें इस ब्रेकआउट में जिन लोगों ने पोजीशन कैरी की है उन्हें अभी डरने की जरूरत नहीं है, स्टॉक का स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर है, और जैसे ही थोड़ा मार्केट का सपोर्ट मिल जाता है और वापस ये स्ट्रक्चर अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट या 15,300 तक जा सकता है। इसे भी ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट है या 16,230 तक जा सकता है। फिलहाल हम 15,300 का लेवल लेकर के चलेंगे, उसके बाद इसकी एनालिसिस
एनालिसिस फिर से करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक की बात करते हैं, भारतीय एयरटेल। अब इसमें हुआ क्या, देखिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अब यहाँ पर ब्रेकआउट आया, मैंने इसे शेयर किया था ब्रेकआउट आने के पहले कि स्टॉक अपने डिमांड जोन के पास ट्रेड कर रहा है, जैसे ही ब्रेक करता है फिर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट ब्रेकआउट करीबन 3.5% का था, 3.7% का, सेकंड ब्रेकआउट 3.5% का, टोटल मिला के मतलब अराउंड 8% का ब्रेकआउट हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। यही स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था, ब्रेकआउट भी आया बट यह अपनी स्ट्रक्चर को होल्ड नहीं कर पाया, अपर प्राइस रिजेक्शन हो गया। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, जिनके टारगेट छोटे थे सिर्फ 3.5% के, उनका तो यहाँ पर एसएल ट्रिगर हो गया, लेकिन जिनके टारगेट बड़े थे, जो टोटल 8% के अराउंड अपना टारगेट लेकर के चल रहे थे, वो अभी भी इस ट्रेड में बने हुए हैं। ये तो हो गए हमारे पास डेटा। अब बताता हूं आगे क्या हो सकता है। लोअर प्राइस रिजेक्शन के बाद वापस से ये स्टॉक अपने डिमांड जोन को होल्ड कर रहा है। अब अगर नेक्स्ट ओपनिंग कैंडल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस लेवल को होल्ड कर ली जाती है, अपने प्रीवियस टॉप को होल्ड कर ली जाती है, तो फिर यहां से हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा और वापस से ये स्टॉक 2053 के लेवल तक जा सकता है और इसे भी ब्रेक करेगा तो 2150 का लेवल इस स्टॉक में हम देख सकते हैं। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसके स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो यह एक्सट्रीम बुलिश लग रहा है, अपने 52 वीक हाई को होल्ड कर रहा है और लास्ट टाइम जैसा मैंने टाइटन का स्टॉक आपके साथ शेयर किया था, सेम स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्म हो रहा है। यह अपने प्रीवियस टॉप के ऊपर आप देखेंगे कंसोलिडेट कर रहा है और राइजिंग चैनल का भी फॉर्मेशन हुआ है इस स्टॉक में। अब अगर यहां से यह अपने टॉप को होल्ड कर ले जाता है तो इस स्टॉक में फर्दर हम 10% की मूव देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसे डायरेक्टली नहीं हम कंसीडर करेंगे, 3% के ब्रैकेट में लेकर के चलेंगे। रीजन बिहाइंड मार्केट अभी रेंज में ट्रेड कर रही है, इसलिए सडन हम बड़ा स्पाइक एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मार्केट से। ये तो हो गए हमारे ब्रेकआउट स्टॉक। अब दो स्टॉक और हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे व्यूअर्स ने डिमांड किया है। इंडिगो पेंट, इंडिगो पेंट के चार्ट को हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं इस ब्रेकआउट लेवल से। 9% का ब्रेकआउट हमने फर्स्ट टाइम कवर किया, उसके बाद फिर मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यह स्टॉक 1236 के लेवल तक जा सकता है, करीबन 10% की मूव मिल सकती है और आज सडन स्पाइक आया बट 80% टारगेट आने के बाद अपर प्राइस रिजेक्शन हो गया। जो लोग यहां पर निकल गए उनका एक बहुत अच्छा डिसीजन था, लेकिन मैक्सिमम लोग इस लेवल पर एग्जिट नहीं कर पाए होंगे क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर था और एग्जिट करना इतना आसान डिसीजन नहीं था। अब जो लोग स्टक हैं उन्हें मैं बता दूं कि 20 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे प्राइस एक्शन अगर होल्ड कर ले जाता अपने अपने लेवल को तो हम फर्स्ट स्टेप प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर लेंगे और जिन लोगों की यहां पर एंट्री है वो भी एग्जिट कर लेंगे। बस ध्यान देना होगा कि अगर यहीं से घूम जाता है तब तो कोई बात नहीं, 20 मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो एग्जिट कर लेंगे और वापस से जब फिर ये ग्रीन जोन में आता है फिर हम यहां से इस स्टॉक में एक बड़ी मूव देख सकते हैं। अब बात करते हैं एचएएल के स्टॉक। एचएएल के स्टॉक को हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। फर्स्ट मूव हमें ब्रेकआउट की यहां तक देखने को मिली थी, उसके बाद मैंने फिर एक्सपेक्ट किया था कि नई एंट्री यहां पर प्लान की जा सकती, इस लेवल को भी इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है और बुलिश साइड पर पूरी तरीके से स्ट्रक्चर है। अब यहां से नेक्स्ट यह जा सकता है 5154 के लेवल तक, इसे भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यह स्टॉक 5383 तक जा सकता है। स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बुलिश साइड पर है, बस थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसलिए शार्प मूव नहीं आ पा रही, अदरवाइज कोई दिक्कत। तो यही थे आज के हमारे शॉर्ट लिस्टेड ब्रेकआउट स्टॉक। आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।